हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो अब कई लोग इसको एक्स एंट भी पढ़ देते हैं, कई लोग इसको एक्सपोस्ट तो एक्सपोस्ट ही रहेगा। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है मगर मतलब तो सेम ही है ना। तो अब आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाना, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में से हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट आर द लैटिन टर्म्स मीनिंग बिफोर हैंड एंड आफ्टर हैंड रिस्पेक्टिवली। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये लैटिन टर्म्स ली गई हैं जिनका मतलब होता है बिफोर हैंड एंड आफ्टर हैंड। तो बेसिकली एक्स एंटी जो होता है वो प्लान्ड होता है बिफोर हैंड, और एक्स पोस्ट मतलब होने के बावजूद बाद तो वो आफ्टर हैंड होता है। ठीक है, आफ्टर वर्ड्स या आफ्टर हैंड जो भी कह सकते हो, बिफोर वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स या इस तरीके से। ठीक है, द टर्म्स वर प्रोमिनेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक लिटरेचर बाय स्वीडिश स्कूल ऑफ थॉट। तो जो स्वीडिश स्कूल ऑफ थॉट है उन्होंने ये चीज़ें जो है इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराई थी। एक्स एंटे वेरिएबल्स लाइक सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन रेफर टू देयर एस्टिमेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। एस्टिमेट्स हैं ये। एक्स एंटी का मतलब क्या है? प्लान्ड, एस्टिमेटेड। समझ के बात? दस इन द एक्स एंटी सेंस दीज वेरिएबल्स आर इन प्लान्ड, डिजायर्ड, एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड सेंस। मतलब मैंने सोचा कि मैं प्लान करता हूँ कि मैं अगले साल इतना इतना पैसा बचाऊंगा, इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो क्या हो गया? एक्स एंटी। समझ की बात? The amount of savings, investments, income, production and consumption in the ex post sense means the actual magnitude of of these variables at the end of a specified period. मैंने सोचा था कि भाई मैं इस साल इतने पैसे जोड़ूंगा, वो तो प्लान्ड हो गया, एक्स एंटी हो गया, मगर जब साल खत्म हुआ मेरे पास इतने पैसे थे एक्चुअल में, तो वो क्या हो गया? एक्सपोस्ट। तो एक्सपोस्ट क्या होता है? जो एक्चुअल में होता है। ठीक है, जो रियलाइज्ड होता है। दस in the ex post sense these variables are actual, realized और observed। समझ के बाद जो एक्चुअल में हमारे पास डाटा आया। since ex ante and ex post magnitudes of variables are related to the estimates at a beginning and at the end of specific period, there is no necessary coincidence between these two। क्योंकि हम सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, वो ज़रूरी तो नहीं कि जो प्लान कर रहे हैं और जो एक्चुअल में हो रहा है वही सेम टू सेम डाटा आ जाए। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, द एक्चुअल दैट इज एक्स पोस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स मे डाइवर्ज फ्रॉम द प्लान्ड एक्स एंटी वेरिएबल्स। ठीक है, तो मतलब एक्स जो एक्स पोस्ट है और एक्स एंटी है उनमें फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हम हर बार सोचते हैं हम ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, इतना करेंगे। सरकारें सोचती हैं, प्रोड्यूसर सोचते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, प्लान बना लेते हैं और लास्ट में होता कुछ और जाता है, तो उसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स, कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है इकोनॉमिक्स में और क्या क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।